हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने एक सीरीज़ निकाली थी रिसेंटली ऑन मूविंग एवरेजेस एंड स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इस चैनल को जो फॉलो करते हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे से, और मेरा भी एक यही मोटिव है कि और कुछ हो ना हो, जो भी ट्रेडर शेयर मार्केट में ट्रेड करता है वो ही शुड बिकम द मास्टर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ये बहुत ही आसान है, और कोई भी जो स्विंग ट्रेडिंग करता है ये बिल्कुल कम रिस्क के साथ होती है, और जो पैसा है वो एकदम टनाटन कमाया जा सकता है। ये कहने का मतलब है टन्स में पैसा कमाया जा सकता है। तो आप जो है पहले मेरे जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में मैंने दिए हुए हैं, और वैसे भी वीडियो नंबर है 419, 422, 427, इसके दो पार्ट्स हैं, उनको देख लीजिएगा तो बेसिक्स आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो वीडियो है इसमें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो हैं जो क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने जो मूविंग एवरेजेस के लिए रेस किए हैं, मैं उनको आज सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा पूरा यकीन है कि जितनी प्रॉब्लम्स मेरे पास आज तक आई हैं उसको मैं इनमें सॉर्ट आउट करने की कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, लेट अस गेट बैक टू द सब्जेक्ट विद फुल बूस्टिंग योर एनर्जी वंस अगेन विद मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, एंड इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए एनर्जी को रिस्टोर करिए अपनी बॉडी में, और मेरे साथ हो जाइए अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेने के लिए। हाँ, मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, और इसमें कमेंट करना भूलिए। आपकी जो परेशानियाँ हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल वीडियो है, और मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा बनाता हूँ ताकि आप जो हैं वो एकदम सशक्त रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वीडियोस में मेरे पास आज आपको कहने के लिए क्या है। तो हमारा दोस्तों जो फंडामेंटल हमारा जो कैश मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक अर्निंग ऑब्जेक्टिव है या अर्निंग करने का जो तरीका है वो कैसा है कि वी विल ट्रेड ओनली इन द अप ट्रेंड। ये देखिए, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये जो है साइडवेज है, और ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर जो ये प्राइस लाइन होती है ये हमेशा ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मूविंग एवरेजेस है, ये भी अप हैं, प्राइस लाइन तो मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक की रिकमेंडेशन क्या है। टेक्स्ट बुक कहाँ बोलती है बाई करो, कहाँ बोलती है सेल करो। तो जो हमारी किताबें हैं वो बोलती हैं, या जो हमारे बुक्स हैं वो बोलती हैं कि हमको डेली चार्ट्स के ऊपर मूविंग एवरेज 10 और 15 जो है रखनी चाहिए, और इसको जो है क्रॉस ओवर पे बाई करिए और क्रॉस ओवर पे सेल करिए। ठीक है। फिर क्रॉस ओवर पे बाई करिए, फिर क्रॉस ओवर पे सेल करिए। ये हमारी टेक्स्ट बुक की रिकमेंडेशंस हैं। तो आप चाहें तो आप जो है मूविंग एवरेज 10 और 15 रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सब इंडिकेटर्स का एक ही काम है कि बाई सिग्नल दो और सेल सिग्नल दो, अदरवाइज इंडिकेटर्स का और कोई काम नहीं है। तो जब आप 10 और 15 की मूविंग एवरेज लेंगे तो भी आपको यहाँ पर बाई मिलेगा और यहाँ पर आपको सेल मिलेगा। इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है जब तक प्राइस जो है क्रॉस के ऊपर आप बाई करिए और क्रॉस के ऊपर आप सेल करिए। दिस इज द आस्किंग। लोग पूछते हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, जब तक जो प्राइस लाइन ब्लू लाइन जो है इस लाइन के ग्रीन लाइन के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड लगाना बहुत आसान है। बहरहाल एक में वीडियो ट्रेंड ये जो ट्रेंडिंग वीडियो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, वो वीडियो भी आपको बना के आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर आता है कि दूसरी है कि एक तो हमने पिछले में डिस्कस किया कि 5, 10 एंड 15, और अब डिस्कस कर रहे हैं कि सिंगल मूविंग एवरेज से भी आप बहुत इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंगल मूविंग एवरेज जो है वो 5 लगाई हुई है। आप सिंगल मूविंग एवरेज 10 भी लगा सकते हैं, आप सिंगल मूविंग एवरेज 15 भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक आप समझते हैं। मैं जो है मूविंग एवरेज, जब मैं सिंगल मूविंग एवरेज से डील करता हूँ तो मैं हमेशा मूविंग एवरेज 5 ही रखता हूँ, बाकी चॉइस इज़ योर्स। चलिए आगे चल के देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है सिंगल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, और इसमें आप देखिए कि मैंने 9 मंथ्स का ये चार्ट लिया है पूरा charting.com पे। डेली एवरेजेस हैं
और क्लोजिंग प्राइस लिया है मैंने, ये यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस मैंने लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि वन शुड अर्न टन्स ऑफ मनी। टन्स ऑफ मनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हर बार जो प्राइस मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, यू हैव टू कैच द स्मॉलेस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है सिंगल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर डेली चार्ट है, मूविंग एवरेज ऑफ 2 लगाई हुई है मैंने। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे आपने इसको बाई किया, क्रॉस ओवर पे चलते रही, यहाँ सेल किया, यहाँ फिर बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ फिर बाई किया। फॉर एवरी डाउनफॉल यू आर एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप मूविंग एवरेज 2 लगाते हैं, ठीक है, एंड दैट टू ऑन द डेली चार्ट्स, तो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और जो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, उसके रिटर्न्स को, दे कैन ऑलवेज चूज दिस स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी गेम चली है। यहाँ पर इसने बाई दिया, यहाँ पर सेल दिया, फिर इधर बाई दिया, फिर इधर, इट्स जस्ट लवली। मैक्सिमम अर्निंग एक्चुअली जो मेरे हिसाब से हो सकती है, वो हो सकती है विद मूविंग एवरेज ऑफ 2। ये मैं ट्रेड पहले करता था, इस ट्रेड को मैं आजकल नहीं करता हूँ, बिकॉज आई हैव ए प्रेशर ऑन द टाइम फैक्टर मेरे लिए प्रेशर है। और इसलिए फॉर द लास्ट अबाउट 2 years मैं क्या करता हूँ कि वही अर्निंग टन्स ऑफ मनी इन द अप ट्रेंड। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये वीकली चार्ट लिया है। यू कैन सी दिस इज़ ए वीकली चार्ट, 9 months का वीकली चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ इसने बाई दिया, यहाँ इसने सेल दिया फिर ये नीचे आ गई। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ कि यहाँ तो लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये घड़ी में 10:10 का है ही नहीं। इसका ये ट्रेंड जो है ये ऊपर है ही नहीं। ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ तो लेना बनता नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लेना बनता, हल्का सा लेना बनता था। रीज़न इज़ कि ये अगर घड़ी देखें तो घड़ी के अंदर ये 10:13-14 ही बता रहा है, तो यहाँ भी लेना नहीं बनता। अगली बार जब ये वापस दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे के आमने सामने होंगी, तो आपको बहुत बड़ी गेम हर बार मिलेगी दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपका जो शेयर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो है हर हालत टनों टन पैसा कमा के लेके जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो ये स्ट्रेटेजी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीकली चार्ट्स, क्लोजिंग प्राइस एंड मूविंग एवरेज ऑफ 2। रोज़ अगर आप नहीं देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको चार्ट को देख सकते हैं। charting.com में आपको जो फ़ायदा है वो ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, बस मेरे को आज इतना ही बोलना है। मैं आपको एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में, धनाधन पैसा कमाइए। फिर एक बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो पैसा है जो कि कंफर्टेबली कमाया जा सकता है, वो वीकली चार्ट एंड मूविंग एवरेज ऑफ 2 रिमेन इन अप डायरेक्शन। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाइए। थैंक्स।